दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर, जिसे हम शॉर्ट में MGUG के नाम से भी जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो एडमिशन से ही संबंधित रहने वाला है। तो वीडियो में सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि यानी कि इस सत्र में एडमिशन फॉर्म कब आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितने सीटें अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय बेसिकली मेडिकल कोर्सेज के लिए जाना जाता है। अगर इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है mgug.ac.in। तो जब भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो आप गूगल में यही सर्च कीजिएगा। और दोस्तों, अगर बात करें ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो आप देख लीजिए सबसे ऊपर ही यहाँ पर UGC प्रोफार्मा फॉर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो UGC द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जो भी सर्टिफिकेट है इनका, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने चेक किया है और ये यूनिवर्सिटी 100% UGC द्वारा अप्रूव्ड है। तो नो डाउट आपको यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे वो 100% जेन्युइन रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये गोरखपुर का तीसरा यूनिवर्सिटी है। इससे पहले केवल 2 ही यूनिवर्सिटीज़ थे, DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ही यूनिवर्सिटी के बाद ये गोरखपुर का तीसरा यूनिवर्सिटी है। अगर इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 28 अगस्त 2021 को हमारे राष्ट्रपति यानी कि उस समय जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर की, तो इसके जो चांसलर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इसकी भी डिटेल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं या संस्थाएं हैं, सभी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर ये भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ बेसिक फैक्ट इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बेसिकली कोर्स कराए जाते हैं। तो इस वेबसाइट में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्सेज वी ऑफर, इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको सभी कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के कोर्सेज हैं। एक अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के कोर्स हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। अगर हम बात करें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशंस के कोर्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ANM का कोर्स है, GNM का कोर्स है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपैडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन एंड डी फार्मा। तो ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के अंतर्गत कोर्स आते हैं, ये यहाँ पर कराए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो सबसे पहला कोर्स है बेसिक BSc नर्सिंग। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स भी कराया जाता है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BAMS, ये भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन में ही BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का भी कोर्स है, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, B फार्मा। तो ये सभी कोर्स अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है MSc नर्सिंग, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और यहाँ पर MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो जितने भी अवेलेबल कोर्सेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सभी यहाँ पर कोर्स के नाम आपको बता दिए हैं। तो ये सभी कोर्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से कंटिन्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, यानी कि एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होता है। और दोस्तों, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसे यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और उसके बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के बेस पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है।
और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर जो कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये जो कोर्स है इसके लिए जो एडमिशन होता है यहाँ पर दोस्तों, वो नीट के एग्ज़ाम के बेस पर होता है। ये जो कोर्स है BAMS, इसमें जो एडमिशन होता है नीट के एग्ज़ाम के बेस पे होता है। यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराती है उसके बेस पर नहीं होता। तो केवल यही एक कोर्स है जिसमें जो एडमिशन होगा वो नीट के बेस पे होगा। बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर, उनमें जो एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होता है। तो ये रहा यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस साल यहाँ पर एडमिशन फॉर्म कब आएगा। दोस्तों, जो एडमिशन फॉर्म है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, ये हर साल अप्रैल मंथ में आ जाता है और फॉर्म जो भरी जाती है मई मंथ या जून तक फॉर्म की जो डेट है वो जाती है। तो जहाँ तक उम्मीद है इस साल जो फॉर्म है वो अप्रैल मंथ में भरना शुरू हो जाएगा और जो इसकी लास्ट डेट आई थिंक मई रहने वाली है। तो अप्रैल और मई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जून मंथ में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। तो काफ़ी संभावना है जून मंथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और जुलाई अगस्त तक सभी के जो एडमिशन है वो हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि इस साल फॉर्म कब आएगा, अब आपको पता चल गया है। जैसा कि मैंने बताया अप्रैल मंथ में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म आ गया है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर आप देखिए प्रॉस्पेक्टस 2023-24 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक नया प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा 2024 और 25 के लिए। जैसे ही आपको देखने को मिल जाए आप समझ जाइए कि यहाँ का फॉर्म आ चुका है। और इसके साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर फॉर्म आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी आपको अपडेट मिस नहीं होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम वहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिया करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कई स्टूडेंट के ये भी सवाल होते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है क्या वो ऑनलाइन मोड में भरा जाता है या फिर ऑफलाइन मोड में। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जो यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं वो दोनों ही माध्यम में भरे जाते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आप भर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जा कर के ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस साल क्या प्रोसीजर रहने वाला है, हो सकता है इस साल ऑनलाइन माध्यम से ही केवल फॉर्म भरे जाएं। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने जान लिया कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है और फॉर्म कब आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उसमें कितनी सीटें हैं। तो ये जानने के लिए आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर 3 डॉट देखने को मिलेगा। अगर आप फ़ोन में ओपन करते हैं इस वेबसाइट को तो यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है एकेडमिक्स में। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जाना है एकेडमिक्स में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा प्रोग्राम्स। सिंपली आपको इस प्रोग्राम्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर कोर्सेज़ कराए जाते हैं सभी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो कोर्स है ANM का, इसमें जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की वो है 100। यानी कि यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं वो हैं 100। यानी कि ANM में एडमिशन के लिए जो टोटल सीट है वो है 100। इसके साथ ही साथ JNM में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो टोटल सीटें हैं वो हैं 100। अब आगे आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग का जो कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, इसमें टोटल जो सीट है वो है 100। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं टोटल 20 सीट है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं MSc नर्सिंग के लिए टोटल 40 सीट। BAMS इसके लिए जो टोटल सीट है वो है 100। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए जो सीट है वो है 60। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 30 सीट है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 30 सीट। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इन सभी कोर्स के लिए भी 30-30 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी,
सभी के लिए जो सीटें हैं आप देख सकते हैं, सभी में 60 सीट अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ पीजी कोर्स की बात करें, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी कोर्स में 30 सीट अवेलेबल है। वहीं डी फार्मा और बी फार्मा, इसमें भी 60 सीट अवेलेबल है। अब मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या यहाँ पर जो कोर्स अवेलेबल है उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, जो एएनएम का कोर्स है इसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्रूव्ड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है अप्रूवल का वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने देखा है जितने भी यहाँ पर कोर्सेज हैं सब जेन्युइन हैं, सभी को मान्यता मिला हुआ है, यानी कि सभी अप्रूव्ड हैं। तो आप देख लीजिए, जीएनएम का भी जो कोर्स है इसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड मिला हुआ है। इसी तरीके से अगला जो कोर्स है आप देख सकते हैं BAMS, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके द्वारा इसको अप्रूवल मिला हुआ है। इसी तरीके से जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा इन सभी को अप्रूव्ड मिला हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, सभी यहाँ पर जेन्युइन कोर्सेज हैं। जो यहाँ से आपको डिग्री मिलेगा 100% जेन्युइन रहने वाला है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, जैसे कि मैंने बताया अप्रैल मंथ में आ जाएगा इस साल, और यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द उन सभी सवालों के जवाब भी आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।